अगर कंगाली से बचना है तो भूल कर भी धनतेरस पर इन चीज़ों की खरीदारी मत करना, वरना आपके जीवन में आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस वाले दिन आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2023 में धनतेरस का जो त्यौहार है वो 10 नवंबर 2023 को पड़ रहा है। शुक्रवार का दिन है। दिन बहुत ही अच्छा पड़ा है शुक्रवार का। आप सभी जानते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है शुक्रवार का दिन। इसी कारण से धनतेरस का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन कुबेर जी की पूजा होती है, धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है और धन्वंतरी जो देवता होते हैं उनकी भी इस दिन विशेष तौर पर पूजा की जाती है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि धनतेरस वाले दिन हम बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी करते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हम खरीदते हैं वो 13 गुना हो जाती है। यानी अगर मान लीजिए हमने सोना खरीदा है तो वो हमें आगे आने वाले समय में, आने वाले हमारे जीवन में 13 गुना अधिक प्राप्त होगा। इसी तरह से हम जो भी चीज़ खरीदते हैं ना, वो 13 गुना बढ़ जाती है। और यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धनतेरस वाले दिन खरीदारी करते हैं। इस दिन सोना, चांदी और भी बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी की जाती है, जो बहुत ही शुभ रहता है। खास करके आपने देखा भी होगा कि झाड़ू है, बर्तन है, सोने चांदी के आभूषण हैं और भी बहुत सारी चीज़ों की इस दिन खरीदारी की जाती है, जिससे कि आने वाले हमारे जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा हो, धन की हमें प्राप्ति हो और हमारे जीवन में कभी भी हमें गरीबी और दरिद्रता का सामना ना करना पड़े। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भूल कर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है और धनतेरस के दिन वो कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा सामान खरीद लेते हैं जिसके परिणाम उन्हें अपने जीवन में भुगतने पड़ते हैं। देखिए, उनका जो धन होता है ना, वो कम होता चला जाता है और भी बहुत सारे कष्टों का फिर सामना करना पड़ता है। तो आपको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो भूल कर भी आपको धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहली वो कौन सी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी भूल से भी नहीं खरीदनी है। तो देखिए, वो सबसे पहली चीज़ जो आपको धनतेरस पर नहीं खरीदनी है वो है लोहे की चीज़। यानी लोहे की कोई भी वस्तु आपको भूल कर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। देखिए, इसके पीछे का कारण आपको बता देते हैं कि क्यों लोहे की चीज़ों को धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। तो देखिए, आपको बता दें कि लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीज़ें धनतेरस के दिन आपको भूल कर भी नहीं खरीदनी है। धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। यानी धन के देवता जो कुबेर जी है ना, उनकी कृपा आपके ऊपर कभी नहीं होगी अगर आप धनतेरस वाले दिन कोई भी लोहे की वस्तु खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि धनतेरस वाले दिन वो कोई ना कोई वाहन खरीदते हैं जो कि लोहे का होता है। तो कभी भी आपको धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर धन कुबेर की कृपा कभी नहीं होगी। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके जीवन में कुबेर जी की कृपा बनी रहे, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो अगर आप भी आज से पहले ये गलती करते थे तो अब से आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। धनतेरस वाले दिन लोहे की कोई भी चीज़ आपको भूल कर भी नहीं खरीदनी है। अब बात कर लेते हैं दूसरी वो कौन सी वस्तु है जो आपको धनतेरस वाले दिन भूल कर भी नहीं खरीदनी है। तो देखिए, आपको बता दें, धनतेरस पर कई लोग एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं ना, उसको खरीदते हैं। एल्युमिनियम की कोई चीज़ें होती हैं उनको खरीदते हैं। लेकिन आपको बता दें, एल्युमिनियम जो होता है ना, एल्युमिनियम पर राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसे दुर्भाग्य का भी सूचक माना गया है। धनतेरस के शुभ त्यौहार पर आपको भूल कर भी एल्युमिनियम की कोई भी नई चीज़ खरीदने से बचना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको एल्युमिनियम की इस दिन धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। अगर आप कोई भी वस्तु एल्युमिनियम की धनतेरस वाले दिन खरीद
खरीदते हैं तो दुख आपके जीवन में रहेगा, दुर्भाग्य आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, इतना आप समझ लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, कभी भी दुर्भाग्य आपके पीछे ना पड़े, आपके जीवन में कभी कोई दुख कष्ट तकलीफ ना आए, तो आपको कभी भी धनतेरस वाले दिन एल्यूमिनियम की कोई भी चीज़ खरीदने से बचना है। और कोशिश करें कि आपके घर में जो और लोग हैं जिन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है, उनको भी आप ये बात बताएं कि वो भी धोखे से भी एल्युमिनियम की कोई भी चीज़ ना धनतेरस वाले दिन ना खरीदें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं और कौन सी वो वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन, धनतेरस का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन से ही दिवाली का त्यौहार स्टार्ट हो जाता है। धनतेरस का दिन इसलिए भी बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि ये धन कुबेर का दिन होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी का दिन होता है, धनवंतरी का दिन होता है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन सी वस्तुएं भूल करके भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो देखिए आपको बता दें कि नुकीली या धारदार चीज़ भी आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। अब नुकीली चीज़ों में जैसे चाकू हो गया, चाकू आपको नहीं खरीदना है। कैंची हो गई, कैंची आपको इस दिन नहीं खरीदनी है। पिन हो गई, ठीक है ना, पिन आपको नहीं खरीदनी है। सुई है, ऐसी ही बहुत सारी वस्तुएं और भी होती हैं जो नुकीली होती हैं या फिर धार वाली होती हैं। तो आपको इन चीज़ों को खरीदने से बिल्कुल बचना है, भूल करके भी आपको इन चीज़ों की भी खरीदारी धनतेरस वाले दिन आपको नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि धनतेरस के दिन यदि आप इन चीज़ों को खरीदते हैं तो आप अपने जीवन में कंगाली का सामना कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपके जीवन में धन की कमी आ सकती है। तो अगर आप अपने जीवन में कंगाली से बचना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि नुकीली या धारदार वस्तु आपको भूल करके भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदता है उसके पास हमेशा कंगाली आती है। तो आपके जीवन में कभी भी ऐसा कष्ट ना आए, ऐसा दुख ना आए, इसीलिए आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है। चलिए बात कर लेते हैं और कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। देखिए आपको जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, सबसे ज़्यादा लोग इसी चीज़ की खरीदारी कर लेते हैं क्योंकि उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को पता होता है लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि कौन सी वस्तुएं खरीदनी है और कौन सी वस्तुएं नहीं खरीदनी है। कौन सी वस्तुएं खरीदनी है ये तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन कौन कौन सी वस्तुएं नहीं खरीदनी है ये बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए प्लास्टिक का सामान, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि धनतेरस वाले दिन आपको भूल करके भी कोई भी प्लास्टिक की वस्तु नहीं खरीदनी है। यानी प्लास्टिक से जो बनी हुई चीज़ें होती है ना, आपको प्लास्टिक से बनी हुई कोई भी चीज़ धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। जैसे प्लास्टिक की साबुनदानी हो गई, प्लास्टिक की बाल्टी हो गई, ठीक है ना, प्लास्टिक की बॉटल हो गई जो हम फ्रिज में रखते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो धनतेरस वाले दिन ही पानी की बोतल ले लेते हैं। और भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो प्लास्टिक से बनी होती हैं और लोग धनतेरस के दिन बहुत ही आराम से इन चीज़ों की खरीदारी करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि प्लास्टिक की चीज़ों को खरीदने से घर में जो सुख समृद्धि होती है ना, वो नहीं रुकती है और घर की सुख समृद्धि दूर होती चली जाती है अगर आप धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान खरीदते हैं। तो दोस्तों आपको भूल कर भी प्लास्टिक का कोई सामान धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं और ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी खरीदारी आपको धनतेरस वाले दिन बिल्कुल भी नहीं करनी है। कांच के बर्तन। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि धनतेरस के दिन कांच के बर्तन खरीदते हैं या कांच की कोई ना कोई वस्तु खरीदते हैं। तो आपको बता दें कि आपको भूल कर भी कांच की कोई भी वस्तु धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। न कांच के बर्तन खरीदने हैं, न कांच से बनी हुई कोई और वस्तु आपको खरीदनी है। अगर आप धनतेरस के दिन कांच खरीद करके अपने घर में लेकर आते हैं ना, तो इससे आपके घर की जो सुख समृद्धि होती है वो दूर होती है और आपके घर में धन की कमी होने लगती है। इसलिए आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि कांच की कोई भी वस्तु आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें, आपको स्टील की भी कोई चीज़ धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि स्टील के बर्तनों को भी धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। और बहुत सारे लोग चीनी मिट्टी के जो बर्तन आते हैं ना, ये चीनी मिट्टी की कुछ वस्तुएं आती हैं उनको खरीदते हैं।
ठीक है ना। कोई भी चीज़ चीनी मिट्टी की भी आपको नहीं खरीदनी है। चीनी और मिट्टी से जो बनी हुई वस्तुएं होती है ना, उनकी खरीदारी भी आपको धनतेरस के दिन नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं कि चीनी मिट्टी की या फिर स्टील के बर्तनों को खरीदते हैं तो इन वस्तुओं को आप अपने घर पर धनतेरस के दिन लेकर के आते हैं। वैसे आप खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन लेकर के आते हैं तो आपके घर में जो सुख समृद्धि है ना, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रुकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वस्तुएं होती है बहुत जल्दी टूट जाती है, इनकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती है, इनका जीवन काल बहुत कम होता है, आप सभी जानते हैं। इसीलिए कांच की वस्तुएं, चीनी मिट्टी की वस्तुएं आपको कभी भी धनतेरस के दिन अपने घर में खरीद करके नहीं लानी चाहिए। शीशे का कोई भी सामान आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदना है। शीशे की कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, चाहे शीशे के कांच के बर्तन हो, ये चीज़ें भी आपको बिल्कुल नहीं खरीद करके लानी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको धनतेरस के दिन भूल करके भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन जिन चीज़ों को लाना अपने घर में शुभ होता है, उन्हीं चीज़ों की आप खरीदारी करें। इन चीज़ों की खरीदारी भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ हम धन देवता से, कुबेर जी से यही प्रार्थना करेंगे, धन की देवी लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके घर में हमेशा धन भरा रहे, अन्न भरा रहे, आपके जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी ना हो, सुख समृद्धि का आपके घर में वास हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी, वीडियो हमारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करके ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो। इसी के साथ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपको जयकारा ज़रूर लगाना है, जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर जी, जय धनवंतरी, कुछ भी आपको लिखना ही है दोस्तों। तो लिख कर ही जाइएगा। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो कुबेर जी की और जय हो धनवंतरी देवता की।